Hello everyone, how are you? I hope you are enjoying a very good health and you are very well at your home. So now today I have come with the class number 21. यानी आज आपकी इंग्लिश क्लास का 21 डे नंबर 21 है. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ प्रोनाउन इन दिस क्लास. ओके, आज की इस क्लास में हम आपको क्या कराएंगे, यूज ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउन का यूज हम कैसे करते हैं, है ना. तो ऑल दीज आर प्रोनाउंस. यहाँ पे मैंने ये प्रोनाउंस राइट कर दिए. तो इनका यूजेस हम अपने डेली स्पोकन में किस तरीके से करते हैं. तो चलते हैं, देखते हैं इस क्लास की तरफ. ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर अपनी स्पोकन में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. यूजेस ऑफ प्रोनाउंस. तो ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, है ना. जैसे दिस का मीनिंग होता है यह, दैट का मीनिंग होता है वह, दीज का मीनिंग होता है ये, दोज का मीनिंग होता है वे, ही का मीन्स वह, शी का मीन्स भी वह फॉर फीमेल एंड ही इज यूज फॉर मेल. इट का मीनिंग ये, यानी इट प्रोनाउन इज यूज फॉर नॉन लिविंग पर्सन्स एंड अ वेरी अनपॉपुलर एंड अनइम्पोर्टेंट थिंग्स. ओके, एंड आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम एंड दे मीन्स वे. तो चलते हैं, आज देखते हैं इनका यूज किस तरीके से करते हैं हम अपने सेंटेंस में. तो सबसे पहला पॉइंट है दे, दिस. दिस का मीनिंग क्या होता है, यह. इसका हम इस्तेमाल जनरली कब करते हैं, यू नो. दिस एक प्रोनाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है ना. दिस प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है और एडजेक्टिव की तरह किया जाता है. जैसे कोई भी चीज मेरे सामने रखी हुई है, कोई भी चीज मेरे सामने रखी हुई है, तो हम कैसे कहेंगे, जैसे दिस इज माय पेन. दिस इज माय पेन. यह मेरा पेन है. वो चीज मेरी सामने रखी हुई है तो मैं उसको उसकी ओर इशारा करके कह रहा हूं यह मेरा पेन है, दिस इज माय पेन. अब इसको हमने दिस यहां पे यूज किया एज अ प्रोनाउन. किसकी तरह, प्रोनाउन की यूज किया. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पेन इज माइन. दिस पेन इज माइन. तो यहां पे ये दिस है, ये काम कर रहा है किसके लिए, दिस काम कर रहा है यहां पे प्रोनाउन का, और यहां पे दिस कर रहा है एडजेक्टिव का काम, है ना. यहां पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, यहां पे प्रोनाउन का. जब भी दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो जो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड है, सब्जेक्ट है, तो दिस यहां पे किसका काम करेगा, प्रोनाउन का. और इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का. ओके, तो दिस का मीनिंग होता है यह, जैसे दिस इज माय पेन है, दिस इज माय पेन, दिस इज माय शर्ट, दिस इज माय दिस इज माय हाउस, दिस इज माय चेयर, दिस इज माय मोबाइल फोन. तो फॉर दिस, है ना, इस तरीके से हम दिस का यूज करते हैं जो चीज हमारे सामने रखी होती है. अब नाउ नेक्स्ट, दैट. तो जो चीज हमारे पास में उसके लिए दिस का यूज करते हैं, और जो चीज हमसे दूर रखी हुई है, जैसे कोई चीज हमसे डिस्टेंस पे है, वह क्या है, व्हाट इज दैट. तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ ट्री, है, दैट इज अ पेन, दैट इज अ एनवलप, दैट इज दैट, है ना. जो भी चीज है, तो दूर की चीज के लिए हम दैट का यूज करते हैं, पास की चीज के लिए हम दिस का यूज करते हैं. ओके, तो ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. जैसे कि दैट इज एन एलिफेंट. वो क्या है, दैट इज एन एलिफेंट, वो एलिफेंट है ना. अब इसको आगे, दीज. तो दीज मीन्स होता है ये, क्या होता है, दीज मीन्स ये. तो दिस और दैट का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए. किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. और दीज का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए,
इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि दीज आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी ये फूल बहुत सुंदर हैं, है ना। अब इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो हमने यहां पे एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, यहां पे इसको एज अ प्रोनाउन की तरह यूज किया। ओके, तो जस्ट इसी की तरह दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, तो दोज आर वेरी बिल्डिंग्स, वे बहुत सुंदर इमारतें हैं। और इसको हम पास्ट में भी सेंटेंस दे, दोज वर वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वे बहुत सुंदर बिल्डिंग थी, है ना। तो वे के लिए दीज, दोज, ये और वे के लिए हम दिस यानी इसका यूज करते हैं, दीज और दोज का। ओके, तो पास्ट को शो करने के लिए, दूर को शो करने के लिए हम वहां पे दोज का यूज करते हैं। और पास का अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है और उसे हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि ये क्या है, व्हाट आर दीज, दीज आर चेयर्स, दीज आर मोबाइल फोन, दीज आर द सीड्स ऑफ एप्पल, दीज आर द सीड्स ऑफ दिस, है ना। तो उस तरीके से। और वे क्या हैं जो दूर रखे हुए हैं, व्हाट आर दोज, वे क्या हैं, तो दोज आर द सीड्स ऑफ bananas, those are the seeds of mangoes, those are the seeds of pineapple, like that. Okay, तो these और those का यूज समझ गए। these मीन्स होता है ये और those मीन्स होता है वे। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो ही प्रोनाउन है, ये इसका मीनिंग होता है वह, और ये मेल के लिए यूज होता है। किसके लिए, मेल के लिए यूज होता है, और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। जैसे वह एक आर्मी ऑफिसर है, तो ही इज एन आर्मी ऑफिसर। हु इज ही है, तो वह एक आर्मी ऑफिसर है, इस तरीके से। तो ही का मीन्स वह होता है, मेल के लिए यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ही वॉज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी था, ही वॉज अ गुड मैन। माई पियोन इज वेरी ऑनेस्ट, माई पियोन इज वेरी ऑनेस्ट है, माई पियोन इज वेरी ऑनेस्ट, मेरा पियोन बहुत ईमानदार है। और इसी में हम आगे ऐड कर देंगे, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टू, वो बहुत बुद्धिमान भी है, इज वेरी इंटेलिजेंट टू, है ना। तो सिंगुलर मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं। ओके, अब सी भी सिंगुलर यूज होता है, तो ही मेल के लिए और सी फीमेल के लिए। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल।
सी ऑलवेज हेल्प्स टू अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। तो यहां पे जो सी यूज हुआ है, तो दिस सी इज यूज्ड हियर फॉर राधा, सो राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सी इज अ गर्ल। सो यहां पे हमने क्या यूज किया है, राधा के लिए सी यूज किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। इट, इट का यूज कहां करते हैं? इट ये हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, पहली बात, और इसका यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, अनइम्पोर्टेंट एनिमल्स के लिए, और इन्फेंट चाइल्ड when the gender is not identified, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स, अनइम्पोर्टेंट एनिमल एंड द इन्फेंट चाइल्ड व्हेन द जेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड। तो नॉन लिविंग चीज जिनके अंदर जान नहीं होती उनके लिए इट का यूज करते हैं। अनइम्पोर्टेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे जनरली क्या है कि हम जैसे काउ के लिए सी यूज कर देते हैं, नेशनल एनिमल टाइगर के लिए ही यूज करते हैं। तो जनरली एनिमलों के लिए भी वैसे इट का यूज किया जाता है जनरली, लेकिन काउ के लिए हम सी यूज करते हैं। उसका एक रीजन है, बिकॉज इन आवर कंट्री काउ इज जस्ट नोन एज आवर मदर, शो हम काउ के लिए सी का यूज करते हैं, बाकी अदर एनिमल के लिए इट का यूज करते हैं। ओके, और चाइल्ड यानी वेरी इन्फेंट, इन्फेंट चाइल्ड जो होता है, बिल्कुल नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जब उसके जेंडर के बारे में हमें नहीं पता तो उसके लिए भी हम इट का यूज कर लेते हैं। और इसके साथ साथ टाइम, डेट, वेदर, टाइम, डेट, वेदर, ईयर, है ना, ये सब बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। टाइम, डेट, वेदर, ईयर, ये सब बताने के लिए भी इट का यूज करते हैं। अब देखते हैं कैसे। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आई हैव अ टेबल, यानी कि आई हैव अ टेबल। अब हमने यूज किया इट इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, मेरे पास एक टेबल है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पे हमने इट का यूज किया, इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो टेबल इज अ नॉन लिविंग, तो हमने टेबल के यूज क्या किया, इट का यूज किया, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। और इट्स वन लेग हैज, इट्स वन लेग हैज ब्रोकन, उसकी एक टांग टूट गई है, उसकी एक जो पाया है वो टूट चुका है ना। तो इट का यूज। अनइम्पोर्टेंट कहेंगे आई हैव अ ब्लैक कैट, मेरे पास एक काली बिल्ली है। इट इज वेरी प्लेफुल, एक काली बिल्ली है, वो बहुत प्लेफुल है, मतलब बहुत ज्यादा शरारत करती है, खेलती है साथ में, है ना, बहुत मस्ती करती है। तो मस्ती करने वाली किसी भी एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेफुल यूज करते हैं। तो इट का यूज हमने किसके लिए किया, एक कैट के लिए किया, है ना, किसके लिए किया, एक कैट के लिए किया। तो एनिमल के लिए और इन्फेंट बेबी के लिए, है ना।
इन्फेंट बेबी के लिए, जैसे कि मैं बताया, इन्फेंट बेबी के लिए हम इट का यूज करते हैं। A newborn baby, there is a newborn baby, है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी है एंड इट इज वेरी प्लेफुल। एक न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, उसका जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है, उसका जेंडर आइडेंटिफाइड है, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इट इज वेरी प्लेफुल, वो बहुत प्लेफुल है ना। तो इसके लिए, और टाइम के लिए भी, जैसे हम बताया टाइम के लिए, जैसे हम कहें इट इज 7 o'clock नाउ, यानी कि अब 7 बजे हुए हैं, इट इज 7 o'clock नाउ। इट इज संडे टुडे, आज क्या है, संडे है। इट इज द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, इट इज द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, यानी जनवरी का आज क्या है, टुडे, पहला दिन है, जनवरी का पहला दिन है। इट इज 9th of February, है, इट इज 9th of February टुडे। तो दिन, महीने, वर्षा, मौसम, इट इज वेरी फाइन वेदर टुडे, आज बहुत मौसम अच्छा है। तो तारीख, दिन, महीने, ये सब बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं आई। आई का यूज कैसे करते हैं, आई का मतलब होता है मैं, है ना, आई का मीन्स होता है मैं। तो आई एक सिंगुलर होता है और इसको प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कि आई के साथ एम आता है, आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ हैव आता है। तो यहाँ पे आई के लिए प्रेजेंट की स्पेशल वर्ब है जिसको बोलते हैं एम, आई के साथ वॉज आता है, और यहाँ पे आई को हम प्लूरल मानते हैं, और आई के साथ क्या आता है, हैव आता है ना। तो जैसे कि अब आई का मीन्स होता है मैं, या मेरे पास कोई भी चीज मैं होता हूं, तो आई के लिए यूज होता है, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, है ना। आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं। आई एम अ वेरी एंजॉयफुल बॉय, मैं एक मजेदार करने वाला लड़का हूं। आई एम अ वेरी एंजॉयफुल बॉय, इंजॉयबल, है ना। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, आई को इस तरीके से यूज करते हैं अपने लिए। अब देखते हैं यू। यू का मीन्स होता है तुम, क्या होता है, तुम, और ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना। यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब जो आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है, हैं, कैसे आती है, प्लूरल आती है। जैसे वेयर हैव यू गॉन, तुम कहां गए, वेयर हैव यू गॉन, हैं, आज तुम कहां गए थे, वेयर
हैव यू गॉन, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, है ना। तो यू का मतलब होता है तुम। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब बात यहां पे एक की हो रही है, हम यू सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, ये चीज ध्यान रखें, है ना। यहाँ पे हम एक दोस्त की बात कर रहे हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो यू के साथ हमेशा आर आता है ना। यानी जो हेल्पिंग वर्ब आती है यू के साथ हमेशा कैसी आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, कभी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। वी का मीनिंग होता है हम, और ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, कि हम आज ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल टुडे, है ना। वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल टुडे। आज हम आमेर का किला देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी द फोर्ट ऑफ आमेर, है ना, विच इज लोकेटेड, जो कहां पे स्थित है, जो जयपुर में है, तो हम कैसे लिखेंगे, विच इज लोकेटेड इन जयपुर, तो आमेर का किला कहां पे है, जयपुर में है ना। ऐसे ही हम बहुत सारी वी आर गोइंग टू विजिट कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हम कॉर्बेट नेशनल पार्क विजिट करने जा रहे हैं, जो कहां पे है, विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, जो कहां पे स्थित है, उत्तराखंड में है ना। तो वी आर गोइंग टू विजिट कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो हम इस तरीके से वी का यूज करते हैं हम के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, बाकी और दोस्त भी हैं, और मैं भी वर्ड आ रहा है, तो वहां पे हम उसको प्लूरल बना देते हैं। ओके, अब दे का यूज, दे प्लूरल होता है ना, और इसका मतलब होता है वे, इसका मतलब होता है वे। जैसे दोज मीन्स होता है वे, तो दोज को जनरली हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, कि जैसे दूर कोई चीज है, और जब बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो जब पर्सन्स की बात आती है, ये क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, और जो दोज है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता, वो पर्सन के लिए यूज नहीं होता, वो जनरली किसके लिए यूज होता है, वो वस्तु वगैरह के लिए यूज होता है, एनिमल्स वगैरह। तो वे जो होता है वो पर्सन के लिए यूज होता है ना। तो वे बहुत महान थे, जैसे कि देयर वर मैनी ग्रेट फ्रीडम फाइटर हैं, देयर वर मैनी ग्रेट फ्रीडम फाइटर, तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे। दे ऑल वर ग्रेट, वे सब महान थे, दे, तो दे यहां पे किसके लिए यूज हुआ है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटरों के लिए, है ना। तो दे ऑल वर वेरी ग्रेट, दे ऑल वर ग्रेट, दे आर they were very
ब्रेव, वे बहुत कैसे थे, बहादुर भी थे। दे फॉट फॉर द कंट्री टू गेट फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, है ना। तो दे फॉट फॉर द कंट्री, वे देश के लिए लड़े, टू गेट फ्री, उसे आजाद कराने के लिए, कहां से, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो इस तरीके से हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इन प्रोनाउंस का यूज आप सेंटेंस बनाओ, अपने सेल्फ सेंटेंसेस बनाओ इनका यूज करके, और उसे बार बार लिख करके, पढ़ करके, बोल करके लगातार उसकी प्रैक्टिस करो। जैसा मैंने अभी हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश स्पोकन सीखने के सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स होते हैं और उन पे आप काम कीजिएगा। डेली कम से कम आप 1 घंटे दो। अगर वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, दैट यू हैव टू गिवन at least 1 hour daily for listening, for writing, for reading. Okay, so thank you and wish you all the best for staying with my class. Okay, thank you once again.